आज हम अवतारवाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। कोई अवतार आएगा, हम सनातन धर्मियों को बचाएगा, कोई अवतार लेगा, हम सनातन धर्मियों को बचाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े थे, उस समय अर्जुन के साथ खड़े होते हुए, अर्जुन को सर्वाधिक प्रेम करते हुए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करते थे। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वे अपने भाई के विरोध के बाद भी उन्होंने अर्जुन का विवाह अपनी बहन के साथ करवाया। लेकिन जब युद्ध लड़ने की बात आई, जब हथियारों का और विचारों का युद्ध लड़ने की बात आई, तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण केवल और केवल मार्गदर्शक के रूप में खड़े रहे, हथियार उन्होंने नहीं उठाया और अर्जुन से कहा कि अपने हिस्से का युद्ध तुझे खुद लड़ना पड़ेगा, मैं तेरे हिस्से का युद्ध नहीं लड़ूंगा। और यही हम सबके सामने चुनौती है। हमारे साथ भगवान हमेशा हैं, परमपिता परमात्मा हमारे गाइड के रूप में, हमें गाइडेंस देने के लिए, हमारे मार्गदर्शक के रूप में, हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ हैं। लेकिन लड़ना हमको स्वयं ही पड़ेगा हर मोर्चे पर, वो हमारे लिए लड़ने नहीं आएंगे। इसलिए इस राष्ट्रीय स्तर पर देखिए क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई हैं और हम मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, पशुवत व्यवहार करते हैं। हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जैसा नहीं था, उसको वैसा कोई प्रचारित करता है, झूठा कोई प्रचारित करता है और हमारे कान पर जू नहीं रेंगती। और कोई व्यक्ति मोहम्मद साहब के बारे में सच भी बोल देता है तो एक ही आवाज आती है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, तनसर से जुदा, तनसर से जुदा। और हमारी आंखों के सामने, हमारी नजरों के सामने, हमारे समाज के भीतर कोई कृष्ण के झूठे चरित्र का प्रचार करता है, प्रसार करता है और हम कुछ भी नहीं कहते। कृष्ण जैसे नहीं थे उनको वैसा दिखाया जा रहा है, हम मौन हैं। शंकर भगवान का चरित्र जैसा कभी था नहीं, वैसा समाज में प्रचारित किया जा रहा है, हम मौन हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कोई भी पर्व आ जाए हमको तो केवल नाचना है। गणपति उत्सव आता है, 11 दिन के लिए हम गणपति भगवान को लेकर के आते हैं, आप लाते हैं, ले आइए। लेकिन केवल यह मत सोचिए कि इतना भर करने से धर्म का कार्य पूरा हो जाएगा। धर्म का मतलब केवल घंटी बजाने से नहीं होता। धर्म का मतलब होता है कि यदि आप कृष्ण भगवान को पूजते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि कृष्ण भगवान को मंदिरों में बिठा करके, अपने घर में लड्डू गोपाल को ला करके आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी मंगला आरती कर देंगे, उनको जगा देंगे, उनको उठा देंगे, उनको नहला देंगे, उनको भोग लगा देंगे, फिर वापस से पर्दा करके उनको सुला देंगे तो हमारा धर्म इतिश्री हो गया, समाप्त हो गया। ये नहीं केवल धर्म है। धर्म का तात्पर्य है कि जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया है, उस भगवत गीता को हम स्वयं उस लाल कपड़े के कोने में से उठा करके, खोल करके पढ़ें, तब कृष्ण भगवान का असली अर्थ सफल होगा। एक विद्यार्थी जो अपनी कक्षा में पढ़ता है, सारे विद्यार्थी आकर के बैठ जाते हैं, उसका अध्यापक आए और जैसे ही अध्यापक आए सारे विद्यार्थी उठ जाएं, फूल लेकर के उस पर बरसाएं, उसका महिमा मंडन करें, उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाएं, उसको प्रशंसा करें, उसके पैरों में गिर जाएं, उसके पैरों में लेट जाएं और जैसे ही वो अध्यापक बैठे अपनी कुर्सी पर आकर के और पुस्तक खोल करके ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगे, सारे विद्यार्थी सो जाएं, तो क्या वो अच्छे विद्यार्थी होंगे? कदापि नहीं होंगे। हम सब सनातन धर्मी, बहुसंख्य सनातन धर्मी, सनातन के ऐसे ही विद्यार्थी बन चुके हैं। कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते, राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते, हनुमान को मानते हैं पर हनुमान की नहीं मानते, शिव को मानते हैं पर शिव की नहीं मानते। शंकर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। हम सब सनातन धर्मियों ने शंकर भगवान की ध्यान मुद्रा वाली तस्वीर, ध्यान मुद्रा वाली मूर्तियां अपने मंदिरों से हटा करके केवल हुक्का चिलम वाली मूर्तियां मंदिरों में स्थापित कर दी। ताली नहीं, ये तो दुख की बात है। नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके।
खुद शंकर भगवान के चरित्र का दोहन किया, उस पर गीत बनाया और हम सब नाच रहे हैं। शंकर भगवान ने कभी भांग नहीं पी, कभी दुर्व्यसन नहीं किया, कभी नशा नहीं किया, और उनके भक्त जो उनको नशा परोस रहे हैं, नशे का प्रसाद भोग लगा रहे हैं, वो इसलिए नहीं लगा रहे हम लोग कि उनको पसंद है, हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको पसंद है। ऐसे खुद पिएंगे तो समाज विरोध करेगा, इसलिए शंकर भगवान को पहले पिलाओ, समाज में यह प्रचारित करो कि यह तो शंकर भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है, इसके बाद हम प्रसाद में लेंगे तो हमारा कोई विरोध नहीं करेगा। यह सरासर झूठ है। वो एक सांकेतिक और अलंकारिक रूप में था। शंकर भगवान हम सबको कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई दुर्व्यसन आ गया है तो साल में एक दिन आता है शिवरात्रि का, उस दिन संकल्प लो, संकल्प लेकर के उस दुर्व्यसन को आकर के मेरे मंदिर में रख दो और ये संकल्प ले लो कि आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। ये वहां से विचार शुरू हुआ था, लेकिन हमने इस विचार को खत्म कर दिया और ये शंकर भगवान को पसंद है इसीलिए इनको चढ़ाओ, ऐसा नहीं था। ये जहां से प्रारंभ हुआ था इसका तात्पर्य ये था, शंकर भगवान ने कहा था तुम्हारे साल भर में कोई दुर्व्यसन आ गया है तो एक दिन आ जाना, मेरे पास रख देना, कसम खा लेना, सौगंध उठा लेना, वचन दे जाना कि कभी नहीं पीऊंगा। लेकिन हम उसको भूल गए और हर साल लेकर के टोकरी वहां पहुंच जाते हैं कि लीजिए हम आ गए, पहले आप पीजिए फिर हम पिएंगे। इसी प्रकार एक भैरव बाबा का मंदिर है, वो भी ऐसा ही। भाई शंकर भगवान थोड़े पुराने थे तो उस समय नशे के लिए भांग होती थी। ये भैरव बाबा कोई नए आए होंगे, उस समय शराब और दारू और इन सब चीजों का इजाद हो चुका होगा, तो इन्होंने ऐसा कहा होगा कि भाई अब तुम दारू पीने लगे तो साल में एक दिन आओ, किसी भी दिन आओ, और ये जो दारू नाम का जहर तुम्हारे दिनचर्या में, जीवनचर्या में आ गया है, इस दारू की बोतल को लाओ और यहां रख करके चले जाओ और कहो कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन हमने क्या किया, उस भैरव बाबा के मंदिर के बाहर रॉयल स्टैग के बड़े बड़े शराब के ठेके खोल दिए और कहा यहां से खरीदो और भैरव बाबा को चढ़ाओ और एक सूत्र बांधो और मन्नत मांग के जाओ। जब मन्नत पूरी हो जाए तो दोबारा से रॉयल स्टैग की बोतल लेकर के आओ और दोबारा चढ़ाओ। सोच करके देखिए, उपहास हो गया हमारे महापुरुषों का, हमारे देवी देवताओं का, हमारे पूज्यों का, हमारे आराध्यों का। हमने मजाक बना करके रख दिया। गणपति उत्सव होगा, हम गणपति को ले आए, बड़ा सा गणपति ला करके घर में रख दिया, रख लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। परंतु कम से कम उस गणपति उत्सव करने के दौरान गणपति बप्पा मोरियां, परेशान करे मुझे छोरियां, ये गीत तो मत बजाओ। और आप किसी भी गणपति उत्सव में जाओ, ये गीत सबसे अधिक चलता है। हमने इस पर रोक नहीं लगाई, हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया, हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध नहीं किया और चलने दिया, खुद चलाने दिया और हम गा रहे हैं। और पूरे देश में यही चल रहा है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त होकर के इन सारे चुनौतियों को, इन सारे चिंतनों को मन में रख करके कार्य करने की आवश्यकता है और इनका प्रतिरोध करने की आवश्यकता है, तभी हम बचेंगे। क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे इसका प्रचार और तीव्र गति से तेज होगा।